नहीं, इधर ये कोई तरीका नहीं है कि इधर से जाना बीआरओ इधर है, अब रेलवे जा रहे हो, बीआरओ उधर है, जो सीनियर लोग थे नहीं जा रहे थे, ये तो रेलवे कानूनी है। वहाँ से गेट के सामने लंग गाड़ी बैक कर लो, गाड़ी को खड़ाओ। आइडिया सबका मत ढकिए महाराज, आइडिया मत ढकिए, आराम से आराम से। सर, जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, ट्रेनों के प्रभाव पड़े हैं और कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई है? जैसे कि सूचना थी और कल शाम में ही इसकी तैयारी हो गई थी, इसकी सूचना मिल चुकी थी कि कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ की, या जो बगल के ज़िलों में और बगल के प्रदेश में जो हो रहा है वैसी घटना यहाँ भी हो सकती है रेलवे के साथ। तो इससे पूरा रेलवे महकमा और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्लान बनाया, जिसके चलते जो ट्रेन्स हैं, कुछ पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उनको कैंसिल की गई है, और कुछ एक ट्रेन्स जो रेगुलेट करनी पड़ी हैं, जो बिहार जाने वाली थी, उसको ट्रेन को यहाँ रोका गया है। वहाँ पानी और खाने की व्यवस्था की गई ट्रेन्स में, और रेगुलेट कर करके ले जाई जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी ट्रेन्स यहाँ से जाएं वो सुरक्षित जाएं और लोगों को कोई समस्या ना हो। सर, रेलवे कहा जा रहा है कि मरुधर एक्सप्रेस में कुछ रोकने की कोशिश की गई है, तोड़फोड़ करने की कोशिश? नहीं, मरुधर एक्सप्रेस हमारे स्टेशन पे आ चुकी थी, वो यार्ड में जा रही थी। तो सुबह से यहाँ कुछ हर एक गेट पे हमारे पास कुछ ना कुछ लड़के आ गए थे जो अभ्यर्थी थे, और वो भीड़ को जब हटाया जा रहा था तो यार्ड में घुस गए थे, और यार्ड में घुस गए तो उसके बाद कुछ लड़के यार्ड की तरफ से मरुधर के सामने आ गए थे, जिनको समझा बुझा के हटा दिया गया। बनारस आने वाले कितने ट्रेनों में पत्थरबाजी वगैरह की घटना सामने आई है? एक एक करके वाराणसी आने वाले कितने ट्रेनों में पत्थरबाजी वगैरह की घटना सामने आई है? पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है। ट्रेन के सामने कुछ लोग आ गए थे, कुछ लड़के आ गए थे, और पत्थरबाजी, कोई जान माल का नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। कोई ट्रेनें रद्द की गई हैं? पैसेंजर ट्रेन्स रद्द की गई हैं, जो अगल बगल की ट्रेन्स हैं, जो इस पूर्व सूचना के अनुसार उसको मंडल कार्यालय के द्वारा रद्द की गई। रेलवे का स्थिति कब तक बहाल हो पाएगी? नहीं, स्थिति तो अब लगभग सामान्य है। जो ट्रेन बिहार जाने वाली है वो बस दिक्कत है उसमें, जो गया की तरफ और पटना की तरफ जाने वाली है, बाकी हमारे यहाँ स्थिति सामान्य हो चुकी है। सर, रेलवे बनाने के लिए क्या योजना बनाई गई, किस तरह की तैयारियां हैं? स्थिति जैसे कि सारे राज्य पुलिस, राज्य एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे और जो इंटेलिजेंस की विंग है, उन लोगों ने इकट्ठे होकर कार्य किया है, और उसमें लगातार सुबह से 6 बजे से लोग लगे हुए थे, ताकि भीड़ को, जितनी भी भीड़ आ रही थी उसको मोबिलाइज कर सकें। एक भीड़, जैसे कहीं भीड़ आ रही है तो उसको भीड़ को समझा बुझा के दूसरी जगह भेजा जा सके। बल का प्रयोग कम से कम किया गया है, कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों को, बच्चों को समझाया गया और वो अपनी अपनी जगह पे चले गए। सर, रेलवे कॉलोनी में भी कुछ छात्र घुसे हुए थे, क्या कुछ अंदर भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे कॉलोनी में ऐसी जो छात्र घुसे थे वो दूसरी जगह से भगाए गए थे, दूसरी जगह से समझा के भगाया जा रहा था, तो वो रेलवे आराम से ऊपर मत भाई, अरे ऊपर मत चढ़ाइए ज़्यादा, ऊपर से मत चलिए। रोल है, हाँ रोल जी। डीएम साहब, आज सुबह से
ही काफी जगह प्रोटेस्ट देखने की और सूचनाएं आई, उसके बाद पर आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कल शाम को इनपुट आया था वाराणसी में कि आसपास के कुछ ज़िलों के लोग यहाँ पे आके और जो आर्मी की पॉलिसी आई है उसके प्रोटेस्ट में इकट्ठे हो सकते हैं। और जैसा कि कल काफ़ी ज़िलों में और काफ़ी प्रदेशों में घटनाएं हुई, उसको देखकर ये भी आशंका थी कि यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी की जा सकती हैं। इस इनपुट के आधार पे कल लगभग 14-16 घंटे पहले ही सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के लिए सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन किया गया। सारे विभागों के कोऑर्डिनेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवे है, हमारा रोडवेज है, उनके अलावा आरपीएफ, जीआरपी, कैंट बोर्ड, आर्मी के जो ऑफिस के लोग हैं, उनके साथ साथ बाकी प्रशासकीय विभाग, जिसमें प्रशासन, पुलिस के अलावा नगर निगम और अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं, सारा समन्वय पूरी रात को किया गया। पूरे रात को समन्वय करने के उपरांत सारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, बैरिकेडिंग की प्लेसिंग, इनपुट इकट्ठे करने की तैयारियां वो सारी की गई और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। उसका नतीजा ये रहा कि बाकी ज़िलों के कोऑर्डिनेशन की वजह से, बाकी ज़िलों में भी लोगों को ना आने की वजह से, रोकने की वजह से और अन्य ज़िलों की हेल्प से भी यहाँ पे 400 से 500 लोग बाहर के आ पाए और वो अलग अलग जत्थे में आए और उनके अलग अलग जत्थों को अलग अलग जगह रोकने का जो प्रशासनिक और पुलिस का काम हो वो भी हुआ। इसमें मुख्य रूप से गाजीपुर रोड से संधा के आसपास कुछ 200 के आसपास लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की गई थी, उनको समझाया गया। उसके बाद शहर में उसमें से 25 के 30 के लोग आसपास आ पाए। इसके अलावा कोई ओडिहार से ट्रेन आई, उसमें करीब 100-150 के आसपास लोग आए। इसके अलावा करीब 100-200 लोग लोकल थे, उनमें पहले कुछ कैंट रेलवे स्टेशन पे लोग आए थे सुबह सुबह, उनको समझाया गया। कुछ आर्मी के कैंट के अंदर ऑफिस में लोग आने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाया गया। इसके अलावा संधा पे जो लोग आए थे उनको समझाया गया। लेकिन जो ट्रेन से उतरे थे बाहरी ज़िलों के लोग वाराणसी सिटी स्टेशन पे, उनमें से 100-150 अनरूली एलिमेंट्स ने कुछ बसों में तोड़फोड़ की। जब वो वहाँ से शहर की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ रोडवेज बसेज है, उनमें पहले उन्होंने शीशे तोड़े, फिर कैंट बस अड्डे में अंदर एंटर करके 8-10 बसों के शीशे तोड़े और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ के एक टायर और ड्रम में रेलवे ट्रैक के पास आग भी लगाई। कुल मिला के केवल इतनी घटनाएं हुई हैं। करीब 10-12 बसेस के शीशों को और एक प्राइवेट कार के शीशों को क्षति पहुंची है और इसके अलावा एक ड्रम और एक टायर जो उनको कुछ नहीं मिल पाया तो वो रेलवे ट्रैक के पास आबादी से दूर एक जलाने की घटना हुई है। उसी में आशापुर के आसपास जब इनको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पे चढ़ के 5-10 मिनट बाद पत्थरबाजी की, 5-10 मिनट तक। कुल ये घटनाएं हुई और पुलिस की तत्परता से, बाकी अधिकारियों की तत्परता से और नमाज के लिए ड्यूटी ऑलरेडी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की सबकी अधिकारियों की पुलिस की लगी हुई है। उसके अलावा PSC-RF का डिप्लॉयमेंट है। सभी लोगों की तत्परता से काफ़ी बड़ी घटनाएं जो हो सकती थी उनको बचाया गया। काफ़ी लोग जो शहर में आ सकते थे उनकी संख्या को बहुत कम सीमित किया गया। जो लोग उपद्रवी थे उनमें स्टूडेंट्स के अलावा कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं। वीडियोस कैप्चर किए गए हैं, रेलवे स्टेशन के वीडियो कैप्चर हुए हैं, बस अड्डे के वीडियो कैप्चर हुए हैं, उनकी पड़ताल करवाई गई है। उनमें स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, जो असली आर्मी के एस्पायरेंट्स हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग भीड़ में शामिल पाए गए हैं। फुटेज से उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। नमाज का जैसे ही समय समाप्त होगा और भी थोड़े लोग फ्री होंगे तो और भी इसकी तहकीकात की जाएगी। करीब 10-15 लोगों को, ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट जैसे नहीं लगते, आर्मी की तैयारी जैसे नहीं लगते हैं, ऐसे कुछ 10-15 लोग हैं, उनको डिटेन भी किया गया है। उनसे पूछताछ करवाएंगे शाम को। कुल मिला के काफ़ी एक्टिवली और प्रोएक्टिवली काम होने की वजह से काफ़ी बड़ी घटनाओं को बचाया जा सका है और प्रशासन, पुलिस सारे डिटर्मिंड है कि भविष्य में भी ऐसी घटना ना हो। आज के कोऑर्डिनेशन में जहाँ जहाँ इश्यूज आए, रोडवेज के हों चाहे रेलवे की ट्रेन के टाइमिंग के हों, वो दोबारा से शाम को बैठ के अधिकारी चर्चा करेंगे। भविष्य में आने वाले एक हफ्ते तक ऐसे कई इनपुट कई शहरों के लिए जारी हुए हैं। वाराणसी में अभी कोई नहीं है, परंतु उसकी भी तैयारी की जाएगी। अब ये सारी घटनाएं जो 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच में हुई, 10:30 पौने 11 बजे से पूरे हालत सामान्य है पूरे ज़िले के और पूरे शहर के। उसके बाद कहीं कोई घटना नहीं हुई है। ये 1-1.25 घंटे का जो स्पेल था, केवल उसमें ये चीज़ें हुई थी। अब सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हैं। अब नमाज का भी समय हो गया है, अधिकतर लोग नमाज ड्यूटी में लगे हैं कि वो एक सेंसिटिविटी जो फ्राइडे की थी उसकी वजह से कोई घटना ना हो। कुल मिला के काफ़ी शांति बनाने के लिए सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा
कि आगे भी वाराणसी में शांति बनी रहेगी। सर, पत्थरबाजी की भी घटना हुई है, तो क्या इस तरह से उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी होगी? क्या उनके पोस्टर भी लगेंगे शहर में जिनको अरेस्टिंग वगैरह कुछ हो पाई है क्या सर? अभी मैं आपको बताऊं कि शहर की प्रायोरिटी सुबह का जो इशू था उसको टैकल करने की थी, और अब दोपहर की फ्राइडे वाली जो सेंसिटिविटी है उसको टैकल करने की है। जब सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी उसको बाद शाम को सारी चीज़ों पर निर्णय लिया जाएगा कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या घटनाओं में क्या क्या कार्रवाई होनी है। जो डिटेन किए गए हैं उससे पूछताछ भी जारी है कि वो कोई इनपुट दे सकें, और इसके अलावा कहाँ पे क्या केस दर्ज होना है और क्या कार्रवाइयाँ होनी हैं, वो सारी चीज़ें एक बार ये नमाज का सारा कार्य हो जाए उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। जैसी भी चीज़ें होंगी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको जानकारी दे दी। कुछ संख्या है डिटेन लोगों की? 10 से 15 लोग हैं और पूछताछ सामान्य रूप से जारी है। ये वो लोग हैं जो आर्मी के एस्पायरेंट नहीं हैं, जो 21 से 24 के एज ग्रुप के नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, और ऐसे ही लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनको डिटेन करके पूछताछ की जाती है। कमिश्नर साहब, ऐसा है कि हमारे मंडल में जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली तीनों जगह स्थिति समान है, और इसका कारण ये है कि कल रात में जैसे ये इनपुट आया था, उन्होंने रात में सभी जितने भी हमारे ऐसे विभाग है जिससे संबंधित थे सभी के साथ बैठक करके उनको सबको सचेत कर दिया गया था। जौनपुर हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, जहाँ पर लोगों के आने का प्रयास कर रहे थे वहाँ पर उनको हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर ने समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया है। एक केवल मैंने कहा कि बनारस में एक औरियार से एक ट्रेन आई थी जिससे में कुछ बच्चे निकलकर इसको तोड़फोड़ को अंजाम दिए हैं, और इस पर जो भी हम लोग को नियमानुसार कार्रवाई करना है वो करेंगे, लेकिन बाकी अन्य जनपदों में स्थिति हमारे मंडल में समान है और आगे भी समान है। सर, जौनपुर से भारी संख्या में युवक आए तो क्या ये इंटेलिजेंस नहीं, जौनपुर से कोई नहीं आया था। जौनपुर में जो लोग आने का प्रयास कर रहे थे उनको वहाँ पर जौनपुर प्रशासन ने वहीं पर उनसे बातचीत करके उनको वहीं पर समझा बुझाकर अपने घरों को भेज दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन लेकर उनको डिस्पर्स कर दिया है। मैंने जैसा बताया कि बनारस में कुछ लोग एक ट्रेन से किसी कारणवश वहाँ पर पहुँच पाए और उस कारण उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की, जिसमें फुटेज उटेज उनका सबका मिल गया है। हम आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील करते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये जो भी अपनी बात करनी है अपने शांतिपूर्ण ज्ञापन के माध्यम से दें और धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। कोई तोड़फोड़ की घटना, अब इतने कैमरेज लगे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कोई तोड़फोड़ करे और उसका चेहरा हम लोग कैप्चर नहीं कर सकें, तो बाद में फिर उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करें। थैंक यू सर।